हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य। श्री सीतारामचंद्राभ्य नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 53 सर्ग। वज्रदंष्ट्र का सेना सहित युद्ध के लिए प्रस्थान। वानरों और राक्षसों का युद्ध। वज्रदंष्ट्र द्वारा वानरों का तथा अंगद द्वारा राक्षसों का संहार। धूम्राक्ष के मारे जाने का समाचार सुनकर राक्षसराज रावण को महान क्रोध हुआ। वह फुफकारते हुए सर्प के समान जोर जोर से सांस लेने लगा। क्रोध से कलुषित हो गर्म गर्म लंबी सांस खींचकर उसने क्रूर निशाचर महाबली वज्रदंष्ट्र से कहा, वीर, तुम राक्षसों के साथ जाओ और दशरथ कुमार राम और वानरों सहित सुग्रीव को मार डालो। तब वह मायावी राक्षस बहुत अच्छा कहकर बहुत बड़ी सेना के साथ तुरंत युद्ध के लिए चल दिया। वह हाथी, घोड़े, गधे और ऊंट आदि सवारियों से युक्त था, चित्त को पूर्णतः एकाग्र किए हुए था और पताका, ध्वजा आदि से विचित्र शोभा पाने वाले बहुत से सेनाध्यक्ष उसकी शोभा बढ़ाते थे। विचित्र भुजबंद और मुकुट से विभूषित हो कवच धारण करके हाथ में धनुष लिए वह शीघ्र ही निकला। ध्वजा पताकाओं से अलंकृत, दीप्तिमान तथा सोने के साज बाज से सुसज्जित रथ की परिक्रमा करके सेनापति वज्रदंष्ट्र उस पर आरूढ़ हुआ। उसके साथ रिष्टि, विचित्र तोमर, चिकने मूसल, भिंदिपाल, धनुष, शक्ति, पट्टिश, खड्ग, चक्र, गदा और तीखे फरसों से सुसज्जित बहुत से पैदल योद्धा चले। उनके हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र शोभा पा रहे थे। विचित्र वस्त्र धारण करने वाले सभी राक्षस वीर अपने तेज से उद्भासित हो रहे थे। शौर्य संपन्न मदमत्त गजराज चलते फिरते पर्वतों के समान जान पड़ते थे। हाथों में तोमर, अंकुश धारण करने वाले महावत जिनकी गर्दन पर सवार थे तथा जो युद्ध की कला में कुशल थे, वे हाथी युद्ध के लिए आगे बढ़े। उत्तम लक्षणों से युक्त जो दूसरे महाबली घोड़े थे, जिनके ऊपर शूरवीर सैनिक सवार थे, वे भी युद्ध के लिए निकले। युद्ध के उद्देश्य से प्रस्थित हुई राक्षसों की वह सारी सेना वर्षा काल में गरजते हुए बिजलियों सहित मेघ के समान शोभा पा रही थी। वह सेना लंका के दक्षिण द्वार से निकली, जहां वानरयूथपति अंगद राह रोके खड़े थे। उधर से निकलते ही उन राक्षसों के सामने अशुभ सूचक अपशकुन होने लगा। मेघरहित आकाश से तत्काल दुहसह उल्कापात होने लगे। भयानक गीदड़ मुंह से आग की ज्वाला उगलते हुए अपनी बोली बोलने लगे। घोर पशु ऐसी बोली बोलने लगे जिससे राक्षसों के संहार की सूचना मिल रही थी। युद्ध के लिए आते हुए योद्धा बुरी तरह लड़खड़ाकर गिर पड़ते थे। इससे उनकी बड़ी दारुण अवस्था हो जाती थी। इन उत्पात सूचक लक्षणों को देखकर भी महाबली वज्रदंष्ट्र ने धैर्य नहीं छोड़ा। वह तेजस्वी वीर युद्ध के लिए उत्सुक होकर निकला। तीव्र गति से आते हुए उन राक्षसों को देखकर विजयलक्ष्मी से सुशोभित होने वाले वानर बड़े जोर जोर से गर्जना करने लगे। उन्होंने अपने सिंहनाद से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा दिया। तदंतर भयानक रूप धारण करने वाले घोर वानरों का राक्षसों के साथ तुमुल युद्ध आरंभ हुआ। दोनों दलों के योद्धा एक दूसरे का वध करना चाहते थे। वे बड़े उत्साह से युद्ध के लिए निकलते, परंतु देह और गर्दन कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। उस समय उनके सारे अंग रक्त से भीग जाते थे।
युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले और परिघ जैसी बाहों वाले कितने ही शूरवीर एक दूसरे के निकट पहुंचकर परस्पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते थे। उस युद्ध स्थल में प्रयुक्त होने वाले वृक्षों, शिलाओं और शस्त्रों का महान एवं घोर शब्द जब कानों में पड़ता था, तब वह हृदय को विदीर्ण सा कर देता था। वहां रथ के पहियों की घरघराहट, धनुष की भयानक टंकार तथा शंख, भेरी और मृदंगों का शब्द एक में मिलकर बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। कुछ योद्धा अपने हथियार फेंक कर बाहुयुद्ध करने लगते थे। थप्पड़ों, लातों, मुक्कों, वृक्षों और घुटनों की मार खाकर कितने ही राक्षसों के शरीर चूर चूर हो गए थे। रणदुर्मद वानरों ने शिलाओं से मार मार कर कितने ही राक्षसों का चूरा बना दिया था। उस समय वज्रदंष्ट्र अपने बाणों की मार से वानरों को अत्यंत भयभीत करता हुआ तीनों लोकों के संहार के लिए उठे हुए पाशधारी यमराज के समान रणभूमि में विचरने लगा। साथ ही क्रोध से भरे तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए अन्य अस्त्रवेत्ता बलवान राक्षस भी वानर सेनाओं का रणभूमि में संहार करने लगे। किंतु प्रलयकाल में संवर्तक अग्नि जैसे प्राणियों का संहार करती है, उसी तरह वालिपुत्र अंगद और भी निर्भय हो दूने क्रोध से भरकर उन सब राक्षसों का वध करने लगे। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं। वे इंद्र के तुल्य पराक्रमी थे। जैसे सिंह छोटे वन्य पशुओं को अनायास ही नष्ट कर देता है, उसी तरह पराक्रमी अंगद ने एक वृक्ष उठाकर उन समस्त राक्षस गणों का घोर संहार आरंभ किया। अंगद की मार खाकर वे भयानक पराक्रमी राक्षस सिर फट जाने के कारण कटे हुए वृक्षों के समान पृथ्वी पर गिरने लगे। 54वां सर्ग। वज्रदंष्ट्र और अंगद का युद्ध तथा अंगद के हाथ से उस निशाचर का वध। अंगद के पराक्रम से अपनी सेना का संहार होता देख महाबली राक्षस वज्रदंष्ट्र अत्यंत कुपित हो उठा। वह इंद्र के वज्र के समान तेजस्वी अपना भयंकर धनुष खींचकर वानरों की सेना पर बाणों की वर्षा करने लगा। उसके साथ अन्य प्रधान शूरवीर राक्षस भी रथों पर बैठकर हाथों में तरह तरह के हथियार लिए संग्राम भूमि में युद्ध करने लगे, शिलाएं लिए जूझने लगे। वानरों में भी जो विशेष शूरवीर थे, वे सभी वानर शिरोमणि सब ओर से एकत्र हो हाथों में। उस समय इस रणभूमि में राक्षसों ने मुख्य वानरों पर हजारों अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की। मतवाले हाथी के समान विशालकाय वीर वानरों ने भी राक्षसों पर अनेकानेक पर्वत, वृक्ष उस समय रथों, चित्र विचित्र ध्वजों, घोड़ों, राक्षस और वानरों के शरीरों तथा रक्त की और बड़ी बड़ी शिलाएं गिराई धाराओं से भर जाने के कारण वह रणभूमि बड़ी भयानक जान पड़ती थी। योद्धाओं के हार, केयूर, बाजूबंद, वस्त्र और शस्त्रों से अलंकृत हुरी रणभूमि शरतकाल की रात्रि के समान शोभा पाती थी। युद्ध में पीठ न दिखाने वाले और उत्साहपूर्वक जूझने वाले शूरवीर वानरों और राक्षसों का वह युद्ध उत्तरोत्तर बढ़ता गया। किन्हीं के सिर फूटे, किन्हीं के हाथ और पैर कट गए और बहुत से योद्धाओं के शरीर शस्त्रों के अंगद के वेग से वहां वह विशाल राक्षस सेना उस समय उसी तरह कांपने लगी, जैसे वायु के आघात से पीड़ित हो रक्त से नहा गए वेग से मेघ कंपित हो उठता है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 53वां सर्ग पूरा हुआ। वानर और राक्षस दोनों ही धराशायी हो गए। उन पर कंक, गीद और कौए टूट पड़े। गीदड़ों की जमातें छा गईं। वहां जिनके मस्तक कट गए थे, ऐसे धड़ सब ओर उछलने लगे, जो भीरु स्वभाव वाले सैनिकों को भयभीत करते थे। योद्धाओं की कटी हुई भुजाएं, हाथ, सिर तथा शरीर के मध्य भाग पृथ्वी पर पड़े हुए थे। वानर और राक्षस दोनों ही दलों के लोग वहां धराशायी हो रहे थे। तत्पश्चात कुछ ही देर में वानर सैनिकों के प्रहारों से पीड़ित हो सारी निशाचर सेना वज्रदंष्ट्र के देखते देखते भाग चली। वानरों की मार से राक्षसों को भयभीत हुआ देख प्रतापी वज्रदंष्ट्र की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वह हाथ में धनुष ले वानर सेना को भयभीत करता हुआ उसके भीतर घुस गया और सीधे जाने वाले कंक पत्र युक्त बाणों द्वारा शत्रुओं को विदीर्ण करने लगा। अत्यंत क्रोध से भरा हुआ प्रतापी वज्रदंष्ट्र वहां एक एक प्रहार से 5, 7, 8 और 9 वानरों को घायल कर देता था। इस तरह उसने वानर सैनिकों को गहरी चोट पहुंचाई। बाणों से जिनके शरीर छिन्न भिन्न हो गए थे, वे समस्त वानरगण भयभीत हो अंगद की ओर दौड़े, मानो प्रजापति की शरण में जा रही हो। उस समय वानरों को भागते देख वालिकुमार अंगद ने अपनी ओर देखते हुए वज्रदंष्ट्र को क्रोधपूर्वक देखा। फिर तो वज्रदंष्ट्र और अंगद अत्यंत कुपित हो एक दूसरे से वेगपूर्वक युद्ध करने लगे। वे दोनों रणभूमि में बाघ और मतवाले हाथी के समान विचर रहे थे। उस समय वज्रदंष्ट्र ने महाबली वालिपुत्र अंगद के मर्मस्थानों में अग्निशिखा के समान तेजस्वी 1,00,000 बाण मारे। इससे उनके सारे अंग लहूलुहान हो उठे।
तब भयानक पराक्रमी महाबली वालिकुमार ने वज्रदंष्ट्र पर एक वृक्ष चलाया। उस वृक्ष को अपनी ओर आते देखकर भी वज्रदंष्ट्र के मन में घबराहट नहीं हुई। उसने बाण मारकर उस वृक्ष के कई टुकड़े कर दिए। इस प्रकार खंडित होकर वह वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा। वज्रदंष्ट्र के उस पराक्रम को देखकर वानर शिरोमणि अंगद ने एक विशाल चट्टान लेकर उसके ऊपर दे मारी और बड़े जोर से गर्जना की। उस चट्टान को आती देख वह पराक्रमी राक्षस बिना किसी घबराहट के रथ से कूद पड़ा और केवल गदा हाथ में लेकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। अंगद की फेंरुकी हुई वह चट्टान उसके रथ पर पहुंच गई और युद्ध के मुहाने पर उसने पहिए, कुबर तथा घोड़ों सहित उस रथ को तत्काल चूर चूर कर डाला। तत्पश्चात वानरवीर अंगद ने वृक्षों से अलंकृत दूसरा विशाल शिखर हाथ में लेकर उसे वज्रदंष्ट्र के मस्तक पर दे मारा। वज्रदंष्ट्र उसकी चोट से मूर्छित हो गया और रक्त वमन करने लगा। वह गदा को हृदय से लगाए 2 घड़ी तक अचेत पड़ा रहा। केवल उसकी सांस चलती रही। होश में आने पर उस निशाचर ने अत्यंत कुपित हो सामने खड़े हुए वालिपुत्र की छाती में गदा से प्रहार किया। फिर गदा त्याग कर वह वहां मुक्के से युद्ध करने लगा। वे बानर और राक्षस दोनों वीर एक दूसरे को मुक्कों से मारने लगे। दोनों ही बड़े पराक्रमी थे और परस्पर जूझते हुए मंगल एवं बुध के समान जान पड़ते थे। आपस के प्रहारों से पीड़ित हो दोनों ही थक गए और मुंह से रक्त वमन करने लगे। तत्पश्चात परम तेजस्वी वानर शिरोमणि अंगद एक वृक्ष उखाड़कर खड़े हो गए। वे वहां उस वृक्ष संबंधी फल फूलों के कारण स्वयं भी फल और फूलों से युक्त दिखाई देते थे। उधर वज्रदंष्ट्र ने ऋषभ के चर्म की बनी हुई ढाल और सुंदर एवं विशाल तलवार ले ली। वह तलवार छोटी छोटी घंटियों के जाल से आच्छादित तथा चमड़े की म्यान से सुशोभित थी। उस समय परस्पर विजय की इच्छा रखने वाले वे वानर और राक्षस वीर सुंदर एवं विचित्र पैंतरे बदलने तथा गरजते हुए एक दूसरे पर चोट करने लगे। दोनों के घावों से रक्त की धारा बहने लगी, जिससे वे खिले हुए पलाश वृक्षों के समान शोभा पाने लगे। लड़ते लड़ते थक जाने के कारण दोनों ने ही पृथ्वी पर घुटने टेक दिए। किंतु पलक मारते मारते कपिश्रेष्ठ अंगद उठकर खड़े हो गए। उनके नेत्र रोष से उद्दीप्त हो उठे थे और वे डंडे की चोट खाए हुए सर्प के समान उत्तेजित हो रहे थे। महाबली वालिकुमार ने अपनी निर्मल एवं तेज धार वाली चमकीली तलवार से वज्रदंष्ट्र का विशाल मस्तक काट डाला। खून से लथपथ शरीर वाले उस राक्षस का वह खड्ग से कटा हुआ सुंदर मस्तक, जिसके नेत्र उलट गए थे, धरती पर गिरकर 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया। वज्रदंष्ट्र को मारा गया देख राक्षस भय से अचेत हो गए। वे वानरों की मार खाकर भय के मारे लंका में भाग गए। उनके मुख पर विषाद छा रहा था। वे बहुत दुखी थे और लज्जा के कारण उन्होंने अपना मुंह कुछ नीचा कर लिया था। वज्रधारी इंद्र के समान प्रतापी महाबली बालिकुमार अंगद उस निशाचर वज्रदंष्ट्र को मारकर वानर सेना में सम्मानित हो देवताओं से घिरे हुए सहस्र नेत्रधारी इंद्र के समान बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 54वां सर्ग पूरा हुआ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।